जय बाबा केदार। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। प्यारे मित्रों, कल से जो है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट ओपन होने वाले हैं और साथ ही बाबा केदार की डोली ओखीमठ से केदारनाथ धाम की तरफ रवाना होने वाली है, जो कि 4 दिनों में केदारनाथ धाम तक पहुंचेगी। इस वर्ष अगर आप लोग 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और साथ ही बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर अगर आप लोग इस वर्ष आना चाहते हैं, तो आप सभी मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस जो वर्ष आप लोग अगर 4 धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों की ध्यान रखना है, क्योंकि इस वर्ष केदारनाथ धाम की जो यात्रा है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको यात्रा में देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो इस वर्ष हेमकुंड साहिब सहित यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन है अभी तक दोस्तों आज तक की अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 20,27,357 यात्रियों ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं ऑनलाइन। और जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वह 2 दिन बाद से यानी 28 या 29 से जो आप ऋषिकेश या हरिद्वार से ऑफलाइन अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा कर 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि शुरुआत में ही यात्रा शुरू होने से पहले ही 20 लाख से भी अधिक यात्रियों ने जो है अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। तो आपको इन 4 धामों में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। शुरुआती दिनों में ही आप लोग अगर यात्रा करते हैं, मई और जून के महीने में बहुत ही ज़्यादा रश आपको यात्रा में देखने को मिलने वाला है। और अगर आप लोग यात्रा पर आते हैं तो आप अपने जो है केदारनाथ धाम में, यमुनोत्री धाम में और गंगोत्री धाम सहित बद्रीनाथ धाम में अगर आप जहां पे भी रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो आप अपने होटल, टेंट, जो भी आप जिस भी जगह पे रुकना चाहें, उन्हें अगर हो सके तो पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि जब भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे समय में आपको अपने होटल और टेंट मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। और साथ ही दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा उनके चार्जेस पे करने होते हैं। तो आप अगर अपनी जो यात्रा है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, यात्रा पर आने से पहले किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें ज़रूर फॉलो करिए। और आप अगर यात्रा पर आते हैं तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए कि शुरुआती दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा स्नो भी केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ेगा। तो आप अपने साथ में गर्म कपड़े ज़रूर लेके आइए। और केदारनाथ धाम में दोस्तों, आप अगर आते हैं, केदारनाथ धाम में अगर आप स्टे करते हैं, तो इस बार दोस्तों आपको पहले से ही अपने होटल, टेंट को ज़रूर बुक करना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस वर्ष बहुत ही ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल सकती है। पिछले वर्ष दोस्तों जब हम डोली के साथ में यात्रा कर रहे थे, हालांकि इस वर्ष भी डोली के साथ में आप सभी को बाबा केदार के दर्शन करवाएंगे, मगर जो पिछले साल जब डोली के साथ में यात्रा हो रही थी, ऐसे समय में जिस दिन जहाँ पर डोली जाती उस जगह पर होटल मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना बहुत सारे यात्रियों को करना पड़ा था। प्यारे मित्रों, अगर आप डोली के साथ में यात्रा करना चाहते हैं तो जो डोली का टाइम टेबल है आप एक बार ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि आप अगर डोली के साथ में चलेंगे तो 28 अप्रैल को डोली जो है ओखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर से चलने वाली है और 28 की शाम को आपको गुप्त काशी में विश्राम होगा। जो डोली है अगले दिन गुप्त काशी से फाटा के लिए रवाना होगी और फाटा से दोस्तों जो डोली है उसके अगले दिन गौरीकुंड, और गौरीकुंड से 1 मई को
जो बाबा केदार की डोली है केदारनाथ धाम पहुंचेगी और अगले दिन 2 मई को बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे। प्रातः 7 बजे 2 मई को बाबा केदार के कपाट सभी शिव भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। तो उसके बाद में 6 महीनों तक यात्रा चलेगी। तो आप जितने भी शिव भक्त बाबा केदार की जो यात्रा अगर करना चाहें तो आप केदारनाथ धाम में आकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। वहीं बात करें बद्रीनाथ धाम के कपाट कब ओपन हो रहे हैं, तो बाबा बद्री विशाल के जो कपाट है वह 4 मई को ओपन होने वाले हैं। साथ ही यमुनोत्री और गंगोत्री जो धाम के कपाट है वो 28 अप्रैल को ही इस बार खोल दिए जाएंगे। तो अगर आप जो यात्रा है चारों धामों की यात्रा करते हैं तो आपको 28 मई से ही जो यमुनोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे। उसके बाद में आप गंगोत्री, उसके बाद में बाबा केदार और बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है बड़े ही आराम से कर सकते हैं। मगर पूरे रास्ते में आप जहां जहां पे स्टे करेंगे उन जगहों पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो जो शुरुआती 2 महीने हैं मई और जून, इन महीनों में अगर आप लोग यात्रा करते हैं तो आप हो सके तो अपने होटल वगैरह पहले से ही बुक कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों जो मार्ग है यात्रा मार्ग, उन रास्तों को पिछले 2024 के मुकाबले अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दुरुस्त कर दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों जब यात्रा की शुरुआत हुई थी ऐसे में रास्ते पूरी तरह से ठीक हुए ही नहीं थे। और जो जुलाई और अगस्त में जो बादल फटने के कारण रास्ते कई जगहों से बुरी तरह से टूट चुके थे, जिन्हें अब पूरी तरह से अब तक जो है रिपेयर कर दिया गया है और पूरे रास्ते आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। पिछले दिनों दोस्तों जब जो रास्ते टूट गए थे जिसके कारण यात्रियों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना इसलिए भी करना पड़ा था क्योंकि वहाँ पर रास्तों में जो है एक साइड से वाहन निकलते, दूसरी साइड से फिर दूसरी साइड से निकाले जाते, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा जाम लग जाता था, क्योंकि उन रास्तों पर एक ही साइड से वाहन निकल पाते थे। काफ़ी संकड़े हो गए थे जहाँ जहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, मगर अभी पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। तो आप लोग अगर यात्रा पर आते हैं तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मानसून कभी भी मौसम केदार घाटी का बिगड़ सकता है दोस्तों। कल केदारनाथ धाम में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवाओं के साथ में आंधी तूफान के साथ में थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हुई थी। तो यहाँ पर आपको कभी भी भारी दिक्कतों का सामना इस बदले हुए मौसम के कारण भी करना पड़ सकता है। तो आप पूरी तरह से तैयारी करके आइए दोस्तों, क्योंकि केदार घाटी एक बहुत ही दुर्गम इलाका है। केदारनाथ धाम में जब आप लोग आते हैं तो आपको करीब 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तब जाकर हम लोग केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप किसी रोग से पीड़ित है, आपको कोई मेडिसिन रेगुलर चलती है, तो आप अपनी दवाइयाँ जरूर अपने साथ में लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर प्रकार की मेडिसिन नहीं मिलती। और अगर आप किसी रोग से पीड़ित है तो हो सके तो जब बहुत ही अधिक भीड़ हो ऐसे समय में यात्रा न करें। मौसम अच्छा हो और यात्रियों की संख्या कम हो, उसी समय पे आप लोग यात्रा करिए ताकि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो। केदारनाथ धाम में जब आप लोग आते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, जिससे अच्छे खासे लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। तो आप आराम से यात्रा करिए। आप बहुत ही आराम से अगर यात्रा करेंगे तो भी आप एक दिन में गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक बड़े ही आराम से धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और आपको अगले दिन बाबा केदार के दर्शन होंगे, क्योंकि सेम डे आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा थक चुके होंगे। तो आप वहां पे स्टे करिए केदारनाथ धाम में और अगले दिन आपको बाबा केदार के दर्शन करके वापस यहां से नीचे की ओर प्रस्थान गौरीकुंड की तरफ आप प्रस्थान कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी जानकारी कपाट खुलने से पहले बाबा केदारनाथ धाम ने। आप लोग अगर आते हैं 2 मई के बाद में आप लोग कभी भी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो
उसके लिए आपको यह जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी समझता था। इसलिए दोस्तों, अगर आप लोग आते हैं तो आपके कोई मित्र केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो उन्हें भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए, जिससे उन्हें भी केदारनाथ धाम में आने पर कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई। तो आप जब भी केदारनाथ धाम में आए, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत ही अच्छे प्रकार से नाचते झूमते हुए आप बाबा केदार के दर्शन करें और महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी मंगल कामना के साथ में हर हर महादेव, जय बाबा केदार।